स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चे, आज जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ वो मैं कक्षा 6 से यानी कि 6th स्टैंडर्ड से वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ। बच्चे, दुनिया में कभी भी किसी भी जीव जंतु को बेकार नहीं समझना चाहिए। सबके पास, सबके अंदर एक कला होती है जिस कला के माध्यम से वो दूसरों को जीत सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी जीव को, जंतु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, बेकार नहीं समझना चाहिए। तो चलिए, इसी के ऊपर जो आधारित है कहानी वो हम चलते हैं, देखते हैं कौन सी कहानी आज हम पढ़ेंगे। तो पाठ 15 से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हर जीव का मोल। हर जीव का मोल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक राजा था। उन्होंने आज्ञा दी संसार में इस बात की खोज की जाए कि कौन से जीव जंतुओं का उपयोग नहीं है। एक राजा था जिसने आज्ञा दी कि संसार में ऐसी जीव जंतु को खोजो जो एकदम बेकार है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि संसार में 2 जीव, जंगली मक्खी और मकड़ी, बिल्कुल बेकार है। राजा ने सोचा क्यों न जंगली मक्खियों और मकड़ियों को खत्म कर दिया जाए। इसी बीच राजा पर एक अन्य शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया। वो राजा जब सोचा कि क्यों ना जंगली मक्खी और मकड़ी को खत्म कर दिया जाए क्योंकि वो बेकार है, तभी राजा ने तभी ये बात सोची। इसी बीच राजा पर एक अन्य शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा की हार हुई और जान बचाने के लिए उन्हें राजपाट छोड़कर जंगल जाना पड़ा। युद्ध में किसकी हार हुई? जो मकड़ियों को मारने वाला था, जो जंगली मक्खी को खत्म करने वाला था, उस राजा की हार हुई और वो जान बचाने के लिए राजपाट छोड़कर जंगल में जाना पड़ा। उन्हें राजपाट छोड़कर जंगल में जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। शत्रु के सैनिक उनका पीछा करने लगे। काफ़ी दौड़ भाग करने के बाद राजा ने अपनी जान बचाई और थक कर एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी तक जंगली मक्खी ने उनकी नाक पर डंक मारा। तभी एक जंगली मक्खी, जब वो राजा सोए हुए थे पेड़ के नीचे, तभी एक जंगली मक्खी ने उनकी नाक पर डंक मारा, जिससे राजा की नींद खुल गई। जब मक्खी ने डंक मारा तो राजा की क्या हो गई? नींद खुल गई। उन्हें ख्याल आया कि खुले में ऐसे सोना सुरक्षित नहीं है। राजा को ख्याल आया कि खुले में ऐसे सोना सुरक्षित नहीं है और वे एक गुफा में जा छिपे। राजा के गुफा में जाने के बाद मकड़ियों ने गुफा के द्वार पर जाला बुन दिया। राजा के गुफा के जाने के बाद मकड़ियों ने गुफा के द्वार पर जाला बुन दिया। शत्रु के सैनिक उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढते हुए गुफा के नज़दीक पहुँचे। शत्रु के जो सैनिक थे वो राजा को ढूंढते यहाँ वहाँ ढूंढते हुए गुफा के ही नज़दीक पहुँचे, जिसके अंदर में वो राजा छिपे हुए थे। द्वार पर घना जाला देखकर द्वार पर घना जाला देखकर आपस में कहने लगे, अरे चलो आगे, इस गुफा में राजा आया होता तो द्वार पर बना हुआ यह जाला नष्ट ना हो जाता। वो जो शत्रु थे, जो आक्रमण किया था उस राजा पे, उसका आदमी लोग सोचा कि यहाँ पे अगर राजा छिपा होता तो ये जाला तो नष्ट हो जाता। जाला तो यहाँ पे बनाने, ये तो पुराना गुफा लगता है कोई। गुफा में छिपा बैठा राजा ये बात सुन रहा था। शत्रु के सैनिक आगे निकल गए। उस समय राजा की समझ में यह बात आई कि संसार में कोई भी प्राणी या चीज़ बेकार नहीं है। उस समय राजा को उस जंगली मक्खी और मकड़ी पे तरस आई और उसने सोचा कि हम तो इसको नष्ट करने वाले थे और आज इसी की वजह से हमारा जान बचा। तो गुफा में छिपा बैठा राजा ये बात सुन रहा था। शत्रु के सैनिक आगे निकल गए। उस समय राजा की समझ में यह बात आई कि संसार में कोई भी प्राणी या चीज़ बेकार नहीं। अगर जंगली मक्खी और मकड़ी ना होती तो उसकी जान ना बच पाती। भगवान की बनाई दुनिया में हर जीव का मोल है, कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए। और इसके लेखक जो हैं, जो इसके रचयिता हैं, वो है, देखिए इसके लेखक हैं बच्चे, संकलन कमला जवाहर लाल शर्मा। इस कहानी के कवि हैं संकलन, जो इस कहानी को लिखे हैं उसके कवि हैं संकलन कमला जवाहरलाल शर्मा।
तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली बच्चे? ये छोटी सी कहानी है पर बहुत ही अनमोल और बहुत ही प्यारी कहानी है। इस कहानी के पढ़ने के बाद आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी चीज़ को बेकार नहीं समझना चाहिए। एक चींटी भी अगर आपको सर के ऊपर काट लेगा ना तो आप परेशान हो जाएंगे, आप खुद ढूंढने लग जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। और देखिए वो राजा के द्वार पर जिसके अंदर राजा छिपा हुआ था, वो राजा पहले जंगल में सोया हुआ था, तो उसकी नींद को जगाने के लिए वही मकड़ी, जंगली मकड़ी ने उसके नाक पर काटा, जिससे उसकी नींद खुली। जब उनकी नींद खुली, अगर वो जंगल में ही सो जाता तब तो राजा के शत्रु आकर के उसे जंगल में मार देता, लेकिन वो मक्खी के डंक मारने से राजा वो कोई गुफा के अंदर चले गए, और गुफा के बाहर में वही मकड़ी जिसको वो राजा ख़त्म करने वाले थे, जिसको सफाई करने, जान से मारने वाले थे, बेकार समझकर वही मकड़ी और मक्खी पूरा जाला बूंद दिया बाहर में, जिससे राजा के जब शत्रु आए तो बाहर में जो मकड़ा का जाल देख करके राजा के शत्रु को लगा क्या राजा यहाँ पे आए होंगे, और अगर यहाँ भी राजा आए होंगे तो ये मकड़ी का सफाया नहीं हो जाता। तो उसी के वही जंगली मक्खी और जंगली मकड़ी ने ही राजा को, उस राजा की जान बचाई। तो इसलिए राजा की आंखें खुल गई कि दुनिया में कभी किसी भी चीज़ को बेकार और फालतू नहीं समझना चाहिए, है ना। तो आप लोगों को भी कभी भी किसी भी चीज़ को बेकार नहीं समझना चाहिए। एक चींटी, जो छोटी सी चींटी जो चलती है ना ज़मीन पे, उसे भी बेकार नहीं समझना चाहिए। वो भी अगर आपको काट लिया ना तो आप परेशान हो जाएंगे। तो देखिए आगे ये पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ देखिए, आज्ञा मतलब आदेश, शक्तिशाली मतलब ताकतवर, शत्रु मतलब दुश्मन, आक्रमण मतलब हमला। ठीक है। और देखिए अभी अब हम कहानी पढ़े। क्या आपको ऐसी किसी भी चीज़, किसी भी जीव जंतु के विषय में पता है जो किसी काम का ना हो? नहीं, मुझे तो नहीं पता है जो किसी काम का ना हो। सभी के पास काम और कला है। भगवान ने इस पृथ्वी पे, इस धरा पे जिस भी जीव जंतु को भेजे हैं, सब भगवान ने सोच समझ करके ये रचना की है, इसलिए कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। राजा ने क्या सोचा, मक्खी और मकड़ी के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो, राजा ने अपने सैनिकों को क्या दिया? तलवार दिया, धन दिया, आदेश दिया, निमंत्रण दिया। क्या दिया? आदेश दिया था तो दुनिया में खोजो कि कौन सबसे बेकार है, कौन जीव जंतु बेकार है, उसकी सफाई कर देंगे। राजा युद्ध में हार गया या जीत गया या मारा गया, हार गया। ठीक है। शत्रु के डैश डैश राजा का पीछा करने लगे, हाथी, सैनिक, रथ, घोड़े, शत्रु के सैनिक। मकड़ी रहती थी जाले में, पिंजरे में, दड़वे में, अस्तबल में, तो जाले में। तो बच्चे, जब तक आप एक एक लाइन, एक एक कहानी को नहीं पढ़ेंगे ना तो आप नहीं समझ पाएंगे। हम भले ही आपको लेक्चर दे करके निकल जाएंगे, ये तो हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। आपको अगर अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो टीचर की भी बात सुनिए, टीचर का वीडियो भी देखिए, और साथ में जो टेक्स्ट बुक है आपके पास उसे तो ज़रूर ही पढ़िए। जब तक आप एक एक लाइन, बाई चांस देखिए अगर मान लीजिए हम पढ़ाते पढ़ाते 2 लाइन छूट गया मेरे से, 2 लाइन में आगे निकल गई, तो वो तो वंचित रह गया। और जब आप अपने से एक एक लाइन पढ़ते हैं तो आपकी ज्ञान भी बढ़ती है, आपके अंदर शब्दों की भंडार का पूरा भंडार जगती है, शब्दों के बारे में आपको पता होता है। और आपके बीच से भी अगर आपको कोई प्रश्न पूछ देता है कहानी के बीच से भी, तो आप उसका, जब तक अगर आप पढ़े हैं तो आप हल ज़रूर कर लेंगे, आप उसकी समस्या का समाधान ज़रूर कर देंगे। उस प्रश्न का हल आप तुरंत कर देंगे। ठीक है बच्चे। तो इसलिए एक एक लाइन पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, एक एक लाइन पढ़ना। देखिए मैं भी एक एक लाइन पढ़ती हूँ तभी समझ में आता है, अगर बिना बुक देखे थोड़ी ना कोई पढ़ा पाता है। ठीक है, बाय, धन्यवाद।